हेलो गाइज, आज हम लोग क्लास 10th का मॉडल टेस्ट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है प्रश्न देखेंगे। फर्स्ट प्रश्न, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए इक्वल टू 90 इफ tan c इक्वल टू √3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। पहला प्रश्न, साइन बी प्लस कॉस सी माइनस कॉस स्क्वायर बी। देखिए, एक ट्रायंगल tan c इक्वल टू इतना, यानी किसका मान होता है tan c में, तो tan c इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई बेस इक्वल टू 60। यानी एंगल C का मान कितना है 60, इसलिए एंगल B इक्वल टू 180 माइनस 90 प्लस 60 यानी 180 माइनस 50 यानी 30। नाउ tan C इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस इक्वल टू 3/1, इसलिए परपेंडिकुलर √3 और बेस 1, हाइपोटेनस इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर का √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 3 प्लस 1 का √4 यानी 2, हाइपोटेनस इक्वल टू 2। गाइस, नोट डाउन। नाउ अब साइन बी देखिए, अब प्लस cos c माइनस cos b स्क्वायर। देखिए, एक ट्रायंगल है, इसमें ए है, ये बी है, ये सी है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसके तहत ये हमारा कितना हो गया, ये 2 हो गया, परपेंडिकुलर ठीक सामने होता है, √3 हो गया, और ये हो गया 1। साइन का फॉर्मूला होता है P बाई बी प्लस B बाई एच माइनस B बाई एच का स्क्वायर। देखिए, यहाँ पर P कितना है, तो B लेंगे तो P हमारा 1, B तो 2, प्लस अगर C लेंगे तो C के लिए B कितना 1, माइनस B लेंगे तो B के लिए बेस कितना √3 बाई 2 का होल स्क्वायर। अंडरस्टैंड। नाउ 1/2 प्लस 1/2 माइनस √3 को 3 से गुना करेंगे तो 3, ये हो जाएगा 4। इसका एलसीएम करेंगे, एलसीएम कितना 4, ये हो जाएगा 2 प्लस 2 माइनस 3 यानी 4 माइनस 3 इक्वल टू 4 इक्वल टू 1/4 आंसर।
गाइस नोट डाउन। ये प्रश्न सभी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न, सॉल्व, इसको सॉल्व करना है। इन द गिवन फिगर AP परपेंडिकुलर B, BQ परपेंडिकुलर B, AB, इफ OA 15 दिया, OA 15 दिया है, OB 12 दिया है, एंड AP 10 दिया है। तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ OQ, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। अंडरस्टैंड? देखिए गाइस, इसके और इसके मदद से इसका मान निकालेंगे। देखिए, ट्रायंगल AOP एंगल A इक्वल टू 90, तो OP इक्वल टू AP का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर का अंडर रूट, यानी 10 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर का अंडर रूट। 10 का स्क्वायर 100 प्लस 15 का स्क्वायर 225 का अंडर रूट, यानी 325 का अंडर रूट। अंडरस्टैंड? नाउ ये दोनों ट्रायंगल में चलेंगे। ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल BOQ, एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू 90, और एंगल AOP इक्वल टू एंगल BOQ वर्टिकल अपोजिट एंगल। बाय एंगल प्रॉपर्टी से ट्रायंगल AOP सिमिलर ट्रायंगल BOQ, इसलिए AP बाय OQ, इधर से BQ बाय BO। AP का मान कितना है 15 और इसका मान 10, इसका मान निकालना है। BQ को BQ में छोड़ देंगे, इसका मान 12। अंडरस्टैंड गाइस? नोट डाउन। नाउ ये जो होगा बाय CPCT से। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई 15 × 12 BQ × 10, यानी
15 × 12/10 इक्वल टू BQ। ये 5 दूनी 5 3 6 यानी 36 18 10 BQ इक्वल टू 18 cm आंसर। नोट डाउन गाइज। ये प्रश्न सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू। नाउ नेक्स्ट प्रश्न, ये भी सिमिलरिटी का ही है। साइड AB and BC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to the side। देखो इसमें जितना AB है उतना ही PQ है, इसमें जितना BC है उतना ही PQ है, और साथ ही साथ ये जितना मीडियन ये है उतना ही ये है। तो शो करना है कि ABC और APQR सिमिलर ट्रायंगल है। नाउ चलिए गाइस सॉल्व करते हैं इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल इतना ट्रायंगल चलेंगे, ट्रायंगल ABD PQM में पहले AD इज मीडियन, इसलिए BD इक्वल टू CD एंड PM इज मीडियन, इसलिए QM इक्वल टू MR। अंडरस्टैंड? नाउ triangle ABD and triangle PQM, AB equal to PQ given। BD equal to QM above proof। और AD इक्वल टू PM given by SSS by SS property। triangle ABD similar triangle PQM, इसलिए एंगल B इक्वल टू
एंगल Q by CPCT. Understand? Now up. ट्रायंगल ABC, अब पूरे ट्रायंगल में चलेंगे, एंड ट्रायंगल PQR, AB इक्वल टू PQ, BC इक्वल टू QR, और एंगल B इक्वल टू एंगल Q, ये गिवन बाय साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी, ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR. So short answer. It is most important प्रश्न, guys note down it. ये प्रश्न आपको 4 से 5 नंबर में आएगा. नेक्स्ट प्रश्न गाइज, प्रश्न नंबर 4. In AP, if Sn 4n square minus n, then find the first term and common difference. फर्स्ट प्रश्न, राइट द AP लिखना है. विच टर्न ऑफ एन AP इज 170. देखिए ये गाइज 3 गो प्रश्न है एक ही में, इसको 1 by 1 सॉल्व करेंगे. चलिए सॉल्यूशन. Sn कितना है मेरे पास, 4n स्क्वायर माइनस n. S1 निकालेंगे तो 4 गुना 1 का स्क्वायर माइनस 1, यानी 4 माइनस 1 यानी 3. और S2 निकालेंगे तो 4 गुना 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, इनका मान 2 रखेंगे. 4 गुना 4 माइनस 4, 16 माइनस 4. अंडरस्टैंड, यानी 12. अब देखिए गाइज, अब यहाँ से हम A2 निकालने के लिए A1 तो मेरा 3 हो गया, और A2 निकालने के लिए S2 माइनस S1 यानी 12 माइनस 3 यानी 9. A2 मेरा कितना हो गया, 9. ये आपका फर्स्ट हो गया सॉल्यूशन. नोट डाउन.
अब देखिए AP विच, अब कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, सी कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा A2 माइनस A1 यानी 9 माइनस 3 यानी 6, 10। एक का प्रश्न का फर्स्ट टर्म आपका 9, 3, फर्स्ट टर्म आपका 3 और कॉमन डिफरेंस 6। अब दूसरा प्रश्न AP A1 A2 A1 3, A2 लिखने के लिए A प्लस D, A3 लिखने के लिए A प्लस 2D, A4 लिखने के लिए A4 लिखने के लिए A प्लस 3D यानी 3 प्लस 6 9, 3 प्लस 2 इंटू 6, 3 प्लस 12 प्लस 15। AP के लिए कम से कम 4 तक निकालेंगे, 3 प्लस 18 प्लस 21 10। AP मेरा क्या हो जाएगा 3 9 15 21 डॉट 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 डॉट, ये आंसर। नोट डाउन गाइज। नेक्स्ट थर्ड प्रश्न, विच टर्न ऑफ एन AP यानी AN कितना दिया है 170, N का मान निकालना है। A दिया है 3 और D दिया है 6। देखिए AN का एक फॉर्मूला होता है A प्लस N माइनस 1 D, एक फॉर्मूला होता है इक्वल टू 107। A का मान रखिए 3 प्लस N माइनस 1 D का मान दिया है 6 इक्वल टू 107। इसको इधर ले जाइए, N माइनस 1 इंटू 6 इक्वल टू 17 माइनस 3 यानी 104। अब 6 को इधर लाइए तो N माइनस 1 इक्वल टू 104 बाई में 6। इसको कटाइए, ये कटेगा 6
अब देखिए, अब n इक्वल टू 1046 माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो n का मान यही सॉल्व करेंगे, मेरा मान आ जाएगा। गाइज ये आपके लिए इंच डब्ल्यू है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव ए गुड नाइट, गुड डे।